हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, आपके खानों में लज्जत और बरकत अता फरमाएं। आज मैं आपके साथ ईद के मुबारक मौके पे एक मसाला कलेजी लेके आई हूँ और ये बहुत ही मज़े की नरम सी जूसी सी टेंडर सी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने प्याज लिए थे, 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे, 2 से 3 अदद लहसुन का पेस्ट लिया था। मैं इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया, मिक्स हो गया ये। और ये है वो कलेजी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया। तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ सिरका भी ऐड किया था पानी में, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हो दिया था पानी और सिरके में। इससे होता है इसकी स्मेल खत्म हो जाती है और ब्लड वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। इसको मैंने इसलिए ब्लेंड कर लिया ताकि इसमें कोई चंक्स ना रहे जब हम मसाला बनाएंगे। तो ये देखें, घी मैंने डाला हुआ कढ़ाई में। तो हम ये मसाला सारा मैंने ब्लेंड किया था, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। ये देखें, अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है, प्रॉपर इसको आपने भूनना है। तो बस ईद गुजर गई है और बाशों का सिलसिला भी जारी है कराची वालों के लिए। ये देखिए, अदरक मैंने डाला है, मैंने हल्दी डाली है मैंने। और ये जो हल्दी है ना, ये मैंने 1 टीस्पून डाली है इसमें। अभी मैंने इसमें कोई मसाला डाला था। और ये 2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर है। आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप जब नमक इसमें डालेंगे ना तो फिर ये गलेगी नहीं, नरम नहीं होगी, ये सख्त बन जाएगी। फिलहाल ये जब ये पक जाएगी फिर हम लास्ट में इसमें नमक ऐड करेंगे, वो भी हम पानी में मिक्स करके। तो ये देखिए, अच्छे इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ मसाले की। इसमें मैंने बाकी चीज़ें भी ऐड कर दी हैं सारी। तो इसके बस अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसमें जो बदबू है, जो मतलब प्याज़ों की कच्चान सी होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये कितना अच्छा भुन गया ये। कराची वालों के लिए दुआ करें कि वो बेचारे बहुत परेशानी में है। पानी लोग बारिशों में भी दुआ कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाए, ये हो जाए, बस आस्ता आस्ता अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो रहमत ही बन जाती है। तो बस दुआ करें कि कराची वालों के हालात ठीक हो, मुश्किल में हैं उससे निकलें और बहुत उनका सारा काम आसान हो। ये मैंने जो कलेजी वॉश की थी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं इस मसाले में भूलूँगी। देखिए, सारी मैंने वॉश की कलेजी इसमें ऐड कर दी है। फिर इसमें अच्छे से इसकी बुनाई कर लें आप। जब भी आप कलेजी बनाएं घर में तो आप ये लाजमी क्या करें, एक तो उसे सिरके में डुबो लें पानी में, तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। कलेजी की स्मेल सी होती है जो लोग नहीं पसंद करते। तो फिर वापस में डुबो लें 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ आप लहसुन का पेस्ट लगा के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। यहाँ आप तीसरा तरीका होता है लेमन, वो उस पर आप अच्छे से स्क्वीज़ करें और उसको मिक्स करके छोड़ दें। उसके बाद फिर धो के दोबारा वॉश करके फिर पकाएं, फिर स्मेल नहीं दे। देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया था, इसमें मैंने पानी में मिक्स किया। और अब मेरी तकरीबन जो कलेजी है वो गल चुकी है, नरम हो गई है बिल्कुल मलाई की तरह। और इसमें मैं जो है ये पानी भी खुश्क हो चुका है, ये नमक वाला पानी ऐड कर दूँगी। फिर थोड़ी देर के दोबारा इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। 5 से 6 मिनट के मैं दोबारा ढक्कन लगाऊँगी ताकि जो नमक है वो बोटियों में, जो कलेजी की बोटियाँ इसमें रच जाए आपस में। देखें, तो हमारी कलेजी जो है वो तैयार है। तो आप भी बनाए, ट्राई करें और मुझे बताया करें मेरी रेसिपीज़ को। आपका फ़ीडबैक जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट्स करते हैं अच्छे वाले। तो उस सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, मैं इसमें ये फाइनल लुक है मेरे कलेजी और इतनी नरम इतनी हो। देखिए, मसाला भी कितना इसका मतलब ऐसा नहीं बना कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, खाई ना जाए। मसाला इतना बना था कि हम रोटी के साथ, नान के साथ इसको खा सकें। तो ये देखिए कितना मज़े का इसका मसाला भी बना है और बोटियाँ भी बहुत अच्छी बन गई हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।